कमिंग बैक टू द चैम्पियंस ट्रॉफी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इस टाइम कह लें कि इशू भी है और टॉपिक भी है, और आगे फरवरी में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब ख़बरों का हिस्सा रहे। उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे, हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले ख़बरें आना शुरू हुई कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, BCCI ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा फलां नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। एक मिसाल दी जाती है कि जब आप गली से गुजर रहे हो तो एक जानवर है वो बड़ा शोर मचाता है, आप उसको शोर मचाने देना तो आपके उससे पास से गुजर जाएं तो आपको काटेगा नहीं। तो अगर आप उसकी तरफ राग़िब हो गए या उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर आपकी तरफ ज़्यादा झपकेगा। तो मिसाल मैं थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में दे रहा हूँ कि अगर कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हरभजन सिंह है, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन TV चैनल्स हैं, आपका रिप्लाई करना ज़रूरी है। आप खामोश रहें ना। आप उस वक्त जब आपके हाथ में एक चीज़ है, चैंपियन ट्रॉफी आपको अलॉट कर दी गई, आपका बजट अप्रूव हो गया, सब कुछ आपको हो गया, ओब्वियसली जिसको तकलीफ होनी है उसने चीखें मारनी ही मारनी है। वो कभी चुप नहीं बैठेगा। आज हरभजन बोल रहा है, कल को क्रिकेट बोर्ड में से आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता। आप आराम से बैठें, कूल डाउन हो, देखें जब वक्त आए, जब आपके हाथ अभी किसी ने कहा कि आपके हाथ से चैंपियन ट्रॉफी निकल गई है, अब हमने नहीं आपको करवाने देनी, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, मुझे लगता है कोई ना एक मैजिकल पावर भी है कुछ लोगों के पास, मतलब उन्हें ना इल्हाम हो जाता है इस चीज़ों का। जैसे विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मैं 99% श्योर हूँ, 99.9% श्योर हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे और उसके बाद इनका मैच होगा। अच्छा, मतलब ये तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, और कैसे इतनी अथॉरिटी के साथ मैं बात कर मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी एक रीज़न है। हमने एक ना लूप होल छोड़ा हुआ लास्ट में। एग्जैक्टली लास्ट एक जो हमने एशिया कप पाकिस्तान में होना था और बदकिस्मती से वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो वो हाइब्रिड मॉडल भी हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा था, मुबारक हो आपको, हम ये काम करने में कामयाब हो गए कि हम एशिया कप को फिलहाल पाकिस्तान में ले आए। ये तो पूरा ही नहीं हो रहा था। तो फिर हमने एक तजवीज़ दी और सब ने बैठ कर मुशावरत की कि ऐसा करते हैं कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो बाहर हो जाएंगे और बाकी मैचेस यहाँ हो जाएंगे। कितने 4-5 मैचेस शायद यहाँ पर हुए थे और पूरे का पूरा एशिया कप ही UAE के अंदर हुआ था। तो हाइब्रिड मॉडल की एक आपने ऑप्शन छोड़ी हुई है। और दुनिया में अगर हम लॉ को देखें, कभी भी कोर्ट में आप किसी भी केस को अगर जाते हैं लड़ने के लिए, तो किसी को अगर आपने फेवर दिलवानी है तो पिछले केस का एक रेफरेंस दिया जाता है। आप ऑब्वियसली अगर इंडिया कल को उठता है इस बात के ऊपर तो एक रेफरेंस दिया जाएगा, जी वो हाइब्रिड मॉडल पे आपने पहले क्यों मान गए थे, क्यों मान गए थे। आपको अपना आप जब भी आप सरेंडर कर देंगे बिला वजह, तो फिर उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे, फिर बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात भी करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी को मौका ही ना दें, आप अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने फैसलों को इतना मजबूत करें कि लोगों को पता हो कि अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो ये यहाँ से बदलेंगे नहीं। मतलब अगर हम देखें, अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है उनकी क्रिकेट को, वो जिस तरह से वो लेकर चलते हैं या वो अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, हमारे पास अभी वो चीज़ें फिक्स्ड नहीं हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि वो जो फैसला लेते हैं, वंस दे मेक अ डिसीजन दे कंप्लीट दैट थिंग, मतलब वो उसको पूरा मुकम्मल करने के बाद ही अगली चीज़ पर जाते हैं। हम पहले ही अपने फैसलों पर यहाँ पर ये किया, नहीं इसको छोड़ दो, आगे चले जाते हैं, आगे नहीं हुआ चलो वहाँ पे चले जाओ, हम तो डिसीजंस ही नहीं पूरे ले पाते हैं। मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती एक राय है वो ये है कि हमें कुछ देर के लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, बजाय कि कोई उठकर ये कहे कि आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम खामोश होकर देखें, क्योंकि इंडिया इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी अपना रहा है ना, वो बिल्कुल खामोश बैठा। क्रिकेट बोर्ड, ICC भी खामोश बैठा, कोई एक चूंचा नहीं हो रही। वो उनके जो प्लेयर्स या जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो करते हैं तो करते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड हमेशा पहले स्टेप लेता था। उनके किसी ना किसी बंदे की या किसी ना किसी ओहदेदार की एक आवाज़ आती थी कि यार हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो ICC से बात करता था, ICC हमसे बात करता था। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा तो ICC ने आपको दे दिया सारा एविडेंस का, जाएँ जाके इंतजाम करें, सारी चीज़ों को आप देखें। लेकिन
अब हमें इंतज़ार करना है और हमें थोड़ा सा मीडिया के अंदर इन बातों को कि जी वो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, मैं प्लेयर्स की बात करूँ हरभजन की, या उनका कोई जर्नलिस्ट कह रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उनको हवा नहीं देनी चाहिए। हम उन चीज़ों को भड़का रहे हैं। अगर आज हम आप बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो कल को टीवी चैनल मुख्तलिफ में ये डिबेट शुरू हो जाएगी। जब ये डिबेट शुरू होगी ना, तो फिर आवाज़ ऊपर तक जाएगी। आईसीसी पूछेगा कि यार ये बात हो क्यों रही है, हम तो नहीं कर रहे, तो आपके मुल्क में ये बात हो रही है, आपके मुल्क में ये रौला पड़ा हुआ है कि जी इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, तो आप बात क्यों कर रहे हैं ये, तो फिर आप क्या जवाब देंगे उनको? और देखिए ये वही चीज़ दोहराई जा रही है जैसा हमने टूर्नामेंट से पहले ही कहना शुरू कर दिया था, टीम मुत्तहिद होकर खेल रही है, टीम मुत्तहिद, टीम में इत्तेहाद है, टीम जेलिन है। तो किसी ने तो पूछा ही नहीं है टीम जेलिन है या नहीं, आप खुद ही बताते जा रहे हैं। अब जब हमने बताया, हमने पॉइंट डाल दिया सबके दिमाग में, और आज हर शख्स ये बात कर रहा है कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम में ग्रुपिंग पे खुद ही हमने रिवील भी कर दिया। बिल्कुल। तो ये कि आप जब छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप छेड़ते हैं बिला वजह, जिस पर बात भी नहीं हो रही है, जब आप उन पर बात करना शुरू करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती है। मेरे ख्याल से पीसीबी से ही कोई ऐसी खबर भी बाहर आई थी कि अफगानिस्तान बोर्ड की जानिब से उन्होंने पीसीबी को बताया है कि हम आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात जो है वो नहीं हुई है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे। खबरें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने इजहार किया। पीसीबी की ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सामने, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, ये खबर अगर बाहर कोई लेके आया था तो वो बंदा पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। ठीक है, क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कहा था? नहीं। आपको कहा हो, आईसीसी को कहा हो, किसी को नहीं कहा ना। जिस बंदे ने इस खबर को बाहर निकाला और निकाल के इसको पहली दफा लगाया, उस बंदे को पूछें कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है, तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज थी कि तुमने ये खबर दे दी। तो ये हमें भी पूछना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के पास तो बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हो गई हैं कि वो लोगों को पूछते हैं, तो पूछे ना कि आप ये खबरें क्यों फैला रहे हैं, रोके उनको, या अपना ही एक ऐसा बयान जारी कर दें कि इन सारी चीजों में कोई ऐसी सदाकत नहीं है, हमारा एज पर प्लान जो आईसीसी के साथ हमें ये दिया गया, हम उसी तरह ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि पीसीबी को एक ऐसी प्रेस रिलीज या एक ऐसा बयान जारी कर देना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया आएगा। इंडिया ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो नहीं आएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ही है कि हाइब्रिड मॉडल का कोई सवाल नहीं। आपकी खबरों को भी तो रोकना ना, आपका एक डिपार्टमेंट है ना, एक खबर जारी करें या देखें कि कौन ये बातें कर रहा है। तहकीकात, मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला भी हैं, पता भी कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ है कि जो चीज़ जितनी खबरों में रहती है उसको लाइमलाइट भी उतनी मिलती है। या तो फिर आप लाइमलाइट में लाना चाहते हैं तो लाइमलाइट में लाने के चक्कर में आप अपना काम ना ख़राब कर लें। चले लेट्स सी क्या होता है, अभी बहुत वक्त बाकी है। अक्टूबर के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें मज़ीद कंफर्म होंगी। शायद हाशमी साहब ने बताया था कि अभी अक्टूबर के अंदर बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम बहुत वक्त पड़ा है, तो वहाँ पर मीटिंग होगी, तब चीज़ें मज़ीद डिसाइड हो जाएंगी। टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जिनके बारे में यकीन था कि ये शामिल होंगे, वो शामिल नहीं हैं, बाहर हैं, और नए प्लेयर्स को शामिल करने की बात हो रही है। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई नया टैलेंट उभरता हुआ मिलेगा यहाँ पर? शान की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने पहले कप्तानी की, एक बहुत अच्छे कप्तान हैं, आगे उनके पास ये एक और बड़ा इम्तिहान है, बिकॉज आपकी होम ग्राउंड्स पर एक चीज़ होने वाली है। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू लाइक प्लेयर्स? देखें, बांग्लादेश की अगेंस्ट जो सीरीज़ है वो ऑब्वियसली वो सीरीज़ पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। अब मैं ये खबरें सुन रहा था, पढ़ रहा था कि हसन अली का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, और अगर वो फिटनेस पे पूरा उतरे तो उनको मौका दिया जाएगा।